हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का यानी कि कक्षा 11 का आप लोगों का विषय है सामान्य हिंदी है। यानी कि आप लोगों को ये हिंदी है, ये साहित्यिक हिंदी एंड सामान्य हिंदी दोनों के लिए वीडियो हमारा है, दोनों स्टूडेंट के लिए। और ये वार्षिक परीक्षा का बिल्कुल वायरल पेपर है 2024 का। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, ये पेपर अगर आप लोगों के स्कूल में वार्षिक परीक्षा का पेपर 2024 का पेपर नहीं हुआ तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पूर्णांक आप लोग का 100 में 100 नंबर कंप्लीट कराएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, धैर्य बना करके। आप लोग का पेपर का कोड है यानी कि पैटर्न है आप लोग का ADE है। इसका हम फुल सोल्यूशन के साथ आप लोग को इसी वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पढ़ लो चाहे कहीं से, तो क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में यहीं से। ठीक है, आप लोगों का चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वायरल पेपर है। खंड का आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुत विकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि गद्य विधा की संख्या होती है, यानी कि गद्य विधा की संख्या कितनी होती है, हमें ये बताना। हमारा ऑप्शन दिया गया है 3, 7, 11, 15। तो गद्य विधा की बाबू संख्या कितनी होती है? 3 होती है। यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, का वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा वाला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के डिमांड पर ये वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर ये मतलब ये हिंदी का बनाइए, हिंदी का पेपर बनाइए, तो इसीलिए हम बना रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो का अंत तक जरूर देखना और सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करना है। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है क्या है? ध्रुव स्वामिनी है। क्या है? ध्रुव स्वामिनी हमारा का वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। चरुचंद्र लेख के रचनाकार है, यानी कि इसके रचनाकार कौन है, हमें ये बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यानी कि हमारा कौन सा खा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथा का खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि हिंदी की प्रथम कहानी है, यानी कि हिंदी की प्रथम कहानी क्या है। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है इंदुमती है, जिसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। कौन है जिसके लेखक कौन है बाबू? किशोरी लाल गोस्वामी जी। हमारा घा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 6 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, कौन सी रचना भूषण की नहीं है, यानी कि कौन सी रचना भूषण की नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखो छत्रसाल भी भूषण की है, शिव भूषण भी है और शिव भवानी भी है। तो जो ये रामचंद्रिका है यही नहीं है, इसका यही राइट आंसर हो जाए। तो आप लोग के दिमाग पर गूंज रहा होगा कि ये तब किसकी है। तो ये जो है केशवदास की है। किसकी है बाबू? केशवदास की है। ठीक है, फिर ये वाला हमारा ऑप्शन घ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 7वां क्वेश्चन पूछा गया, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को माना जाता है। किसके माना जाता है? प्रिय प्रवास को माना जाता है, यानी कि हमारा खा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 8वां वाला यानी कि 8 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है, यानी कि किस प्रकार का प्रगति यानी कि आकर्षण यानी कि आगे बढ़ाने का वो साधन है, यानी कि बताना हमें आकर्षण करने का साधन है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा सांस्कृतिक रूप से। कौन सा? सांस्कृतिक रूप से। हमारा गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और देखो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो गेहूं बनाम निबंध है, यानी कि गेहूं बनाम वो जो है क्या कहते हैं गुलाब जो निबंध है, ये किसकी है जानते हो? ये आप लोग का रामवृक्ष बेनीपुरी की है। किसकी है बाबू? रामवृक्ष बेनीपुरी की। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर 9वां क्वेश्चन दिया गया, महर्षि का संधि विच्छेद है, यानी कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखो बाबू इसके ऑप्शन में जो प्रिंटेड मतलब हुआ है, ये टाइपिंग गलत हुआ है पेपर में। तो आप लोग को क्या करना है कि देखो इसी पर टिक कर देना, आप लोग को इसका नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर देखो महर्षि का महा प्लस ऋषि होता है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। तो चाहे आप इसको टिक कर दीजिए चाहे इसको टिक कर दीजिएगा, कोई ऑप्शन टिक कर दीजिएगा तो वही राइट माना जाएगा। लेकिन आप लोग एक बार अपने टीचर से पूछ लीजिएगा जरूर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, नीरद का अर्थ बताइए। तो देखिए इसका अर्थ जो होता है, एक नीरज का अर्थ होता है कमल होता है, यानी कि जो कमल होता है पंकज होता है, ये नीरज का हो जाएगा। और जो नीरद होता है वो बादल होता है। क्या होता है? बादल होता है। ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? का वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंक शब्द का संबंध नहीं है, यानी कि अंक शब्द का संबंध किससे नहीं होता। तो गोद से भी होता है, भाग्य से भी होता है, संख्या से भी होता है, और जो दे नंदनी होता है इसी से नहीं होता है। किससे नहीं होता है? दे नंदनी से नहीं होता है। का वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसकी गर्दन सुंदर हो, यानी कि जिसकी गर्दन सुंदर होती है वो कौन होता
होते हैं बाबू? सुग्रीव जी होते हैं। कौन होते हैं? सुग्रीव होते हैं, रामायण के सुग्रीव होते हैं। हमारा गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, 13 वाला कि भनवे में विभक्ति एवं वचन बताइए, यानी कि इसमें विभक्ति एंड वचन बताना है। तो देखो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। कौन सा चतुर्थी विभक्ति एक वचन है? जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यानपूर्वक से देखिएगा। सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि कौन सा वाक्य अशुद्ध होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आ जाएगा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, ये अशुद्ध लिखा गया है, यानी कि गलत लिखा गया है। तो बाबू आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, आप लोग को जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर जो हो जाएगा मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ी की जगह पे बहुत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो 15 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं, यानी कि हमारा कौन सा का वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 15 का सही आंसर का वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, 16 वाला की बिहारी सतसई में दोहों की संख्या होती है। तो देखिए बिहारी सतसई जो होता है उसमें दोहों की संख्या जो होती है 713 से लेकर के 719 होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 719 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू? गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 7वां क्वेश्चन कि भक्त काल की कीर्ति है, यानी कि भक्त काल की कीर्ति किसकी है? तो पार्वती मंगल जो है ये भक्त काल की है, जो कि तुलसीदास जी हैं, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास हैं। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब जो है तुलसीदास की रचना है, यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का सही आंसर हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 चरण होते हैं बाबू, यानी कि खा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 19 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया, रमासु रूप में रमा है, यानी कि रमा जो है क्या है हमें ये बताना, यानी कि कौन सा वचन है और कौन सा विभक्ति है। तो इसका जो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये सप्तमी विभक्ति, यानी कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, 20 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि अग्र आद्य का अर्थ बताइए, यानी कि इन दोनों का अर्थ बताना। तो एक का अर्थ होता है आगे और एक का अर्थ होता है पीछे, का वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 MCQ वाला तो कंप्लीट करा दिए, 20 MCQ वाला और आगे भी कंप्लीट कराएंगे। देखिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में बताया जाएगा एंड समझाया जाएगा, बस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, देखिए खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए। 21 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए हमें कितना नंबर दिया जाएगा? 10 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन रहेगा जो कि 2-2 नंबर का रहेगा, ठीक है। आप लोग का देखिए ये क्या दिया गया है, आप लोग को देखिए यहाँ पर आप लोग का घुमक्कड़ों का यहाँ पर घुमक्कड़ यूज हो गया ना ये इसी गद्यांश में। तो आप लोग को क्या है समझ लेना है कि ये घुमक्कड़ शास्त्र से लिया गया, ठीक है। आप लोग को इसके क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए गद्यांश को हम पढ़ेंगे नहीं, आप लोग इसको मन करेगा देख लीजिएगा एक बार। और चलिए हम आप लोग को इसका आंसर से रूबरू करा देते हैं। देखो का वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। दोनों का नाम बताना है। तो देखिए बाबू इसका जो राइट आंसर आप लोग को बता रहे हैं, देखिए पाठ के शीर्षक का जो नाम है क्या नाम है जानते हो? वो अथोशास्त्र घुमक्कड़ है। क्या है? अथोशास्त्र घुमक्कड़ है शीर्षक का नाम पाठ का। फिर और लेखक का जो नाम है राहुल संकृत्यानंद है। क्या है? राहुल संकृत्यानंद है लेखक का नाम। बाबू 2 नंबर बेल कंप्लीट हुआ ना, हो गया ना। फिर आगे भी कंप्लीट कराएंगे सभी नंबर को, बस वीडियो के अंत बने रहिएगा धैर्य बना करके। खा वाला क्वेश्चन पूछा गया आज के मनुष्य की प्रवृत्ति, यानी कि आज के मनुष्य की प्रवृत्ति की गद्यांश पर आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका भी आप लोग को राइट आंसर बता दे रहे हैं। तो देखो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, देखो क्या लिखना है आप लोग को, ऐसे सुन लेना है और जा करके ऐसे छाप दीजिएगा अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा तो, ठीक है। देखो क्या दिया गया है, खा वाला क्वेश्चन में लिखिएगा, यानी कि आप लोग का खा वाला आंसर बताने जा रहे हैं कि वर्तमान समय मनुष्य के पास स्वयं के लिए समय नहीं है। ये तो बात सत्य है। फिर देखो तो प्रकृति की समीप रहना उसके लिए कितना मुश्किल होगा और वह सुविधा संपन्न बनता जा रहा है। ये वाला भी हमारा राइट आंसर लिख करके 2 नंबर कंप्लीट हुआ। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया, प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए। तो आप लोग को इसका आंसर लिखिएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल दीजिएगा ब्लैक पेन से। तो इसको लिखिएगा कि राहुल संकृत्यानंद जी कहते हैं कि मेरी समझ में दुनिया
की सर्वश्रेष्ठ वस्तु घुमक्कड़ी है, यानी कि घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि को पैदा यानी कि पैदा, धारण और नाश करने की जिम्मा अपने ऊपर लिया है। तो ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा वाला दिया गया है, यानी कि घ वाला क्वेश्चन दिया गया, वैज्ञानिक क्षेत्र में चार्ल्स डार्विन के स्थान को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों का यहीं पर है, गद्यांश पर, कहीं हम अलग से नहीं बताएंगे। इसको देखो, इसको क्या लिखना है, यहाँ से लिखना है। देखो क्या से लिखना है, देखो आधुनिक विज्ञान में, इसका आंसर बता रहे डायरेक्ट, उस राइट आंसर है ये भी। देखो आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊंचा है। उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश का विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि कहना चाहिए कि सभी वैज्ञानिकों को डार्विन प्रकाश की दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन देखो आप लोग का ये पढ़ी, यहाँ पर आप लोग का ये आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया। आगे आप लोग को नहीं लिखना, अन्यथा आप लोग का गलत माना जाएगा। ठीक है, ये वाला भाई बाबू आप लोग का कंप्लीट हो गया। देखो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन यानी कि 5 वाला क्वेश्चन पूछा गया, अगला वाला क्वेश्चन पूछा गया कि अद्वितीय और व्रत, यानी कि व्रत लिखा गया है यहाँ पर बाबू। देखो व्रत शब्द का अर्थ बताइए। तो देखो अद्वितीय का जो अर्थ होता है, क्या होता है जानते हो? अद्वितीय का जिसका ऐसा कोई ना हो, जिसके ऐसा कोई दूसरा ना हो, और यानी कि आप लोग का एक अर्थ ये होगा, जो दूसरा अर्थ होता है जिसके टक्कर में दूसरा ना हो, ये वाला भी हो जाएगा। और जो व्रत का अर्थ होता है, देखो इसका भी एक होता है, व्रत का मतलब संकल्प होता है, एक का मतलब उपवास होता है। ठीक है, जो उपवास करते हैं लोग वो होता है। ठीक है, ये दो अर्थ बता दिए आप लोग का। ये वाला भी 2 नंबर। तो गद्यांश का आप लोग का झंझट खत्म होगा, 10 नंबर कंप्लीट होगा। गद्यांश आप लोग का भी अथवा करके दिया जाएगा, जिसमें से अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। मानो शरीर में पेड़ सिक, तो आप लोग को ऊपर वाला बता दिया, मन करेगा नीचे वाला भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग को दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए ये वाला भी कर सकते हैं। तो ऊपर वाला वैसे आप लोग को दिखा दिए। तो आप लोग का देखिए यहाँ से पद्यांश स्टार्ट होता है, यानी कि 22 वाले क्वेश्चन से पद्यांश स्टार्ट होता है। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना, इसके लिए भी 10 नंबर है। देखो क्या दिया गया इसमें, देखिए क्वेश्चन पहले देखिए कि सज चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चली, भूषण भनत नीद विहद नागरन के नदी, नद मद गोबरन के रलत है, यानी कि के रलत है। ये वाला देखो आप लोग का इसमें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग का ये पद्यांश दिया गया है, तो इसमें क्वेश्चन पर आ जाता है, उसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको भी समझिए। क्वेश्चन दिया गया का वाला, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए, यानी कि शीर्षक और कवि का नाम हमें बताना है। तो देखो आप लोगों का शीर्षक का जो नाम है, पाठ के यानी कि पद्यांश के शीर्षक का जो नाम है शिवाशोर से है, यानी कि शिवाशोर है। और जो कवि का नाम है क्या है, महाकवि भूषण जी है। क्या है, महाकवि भूषण जी है। ये वाला भी हमारा 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन प्रस्तुत खा वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश किस नायक को समर्पित है। तो प्रस्तुत पद्यांश किस नायक को समर्पित बाबू, तो शिवाजी को समर्पित है, यानी कि किसको, शिवाजी को समर्पित है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, थरा पर पारावार यो हालत हैं, और इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा, देखिए इसका लिखिएगा भावार्थ। क्या लिख दीजिएगा बाबू, भावार्थ लिख दीजिएगा। इसका हेडिंग डाल दीजिएगा भलेपन से भावार्थ। तो इसमें लिखिएगा कि, इसमें क्या लिखेगा कि भीड़ की कोलाहल चीख पुकार के फैलने के रास्ते पर खलबली मच गई, और मदमस्त हाथियों ने की चाल ऐसी कि धक्का लगने से आसपास के पहाड़ तक उखड़ कर गिर जा रहे हैं, और विशाल सेना के चलने से उड़ने वाली धूल के कणों के कारण सूरज भी एक टिमटिमाते हुए तारे सा दिखने लगा। तो ये वाला भी आप लोगों का देखिए 2 नंबर लिख करके कंप्लीट होगा, दिखने लगा। ये वाला भी कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि प्रस्तुत पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि इसमें पद्यांश में आप लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या करके बताना। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिएगा, इसका आंसर लिखिएगा कि कवि भूषण कहते हैं, यानी कि कौन कहते हैं, कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी युद्ध ने विजय पाने के लिए विशाल सेना सजाकर और मन में उत्साह भरकर चलते हैं, तो देखो क्या हुआ, तो सेना के नगाड़ों की भरी नाद गूंजने लगता है, और हाथियों की कनपट्टियों से टपकने वाले मद से नहीं और नद बहने लगते हैं। शिवाजी की सेना उसके आगे बढ़ने पर सारे संसार की गली गली में
खलबली मच जाती है और सेना का असंख्य हाथियों के धक्का से पर्वत भी उखड़ जाता है, यानी कि उखड़ने लगते हैं। क्या होते हैं? उखड़ने लगते हैं। ये वाला भी हमारा 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार योजना स्पष्ट किया गया है, यानी कि कौन सा अलंकार है हमें ये बताना। तो देखो बाबू, इसमें अनुप्रांश और उपमा दोनों अलंकार है। कौन सा? अनुप्रांश और दोनों उपमा दोनों पर अलंकार है। तो ये वाला भी आप लोगों का टोटल पद्यांश वाला भी झंझट कर दिए खत्म। 10 नंबर हो गया वेल कंप्लीट। और इसमें भी अथवा करके दिया जाएगा। अगर आपको पॉपुलर नहीं है तो देखो ये दोहावली से लिया गया है ये पद्यांश, तो आपको जो आएगा उसको अच्छे तरीके से समझ कर लीजिएगा। और एक तो बता दिए आप लोगों का, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया बाबू। देखो 23 वाला क्वेश्चन पूछा का वाला कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां पर प्रकाश डालिए। देखो आप लोगों को जीवन परिचय यहाँ पर नहीं देना है, साहित्यिक परिचय देना है और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन भी देख लेते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जी दिए गए हैं, रामवृक्ष बोनीपुरी जी दिए गए हैं, राहुल संकृत्यानंद दिए गए हैं। तो किसी एक पर लिख दीजिएगा। देखिए आप लोगों को ये अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। ये जितना बता रहे सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डॉक्टर संपूर्णानंद का याद करके चले जाइएगा, चाहे रामवृक्ष बोनीपुरी का, दो को आप लोग को तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी कृतियां पर प्रकाश डालिए। चाहे आप सूरदास का याद कीजिए, चाहे महाकवि भूषण का, चाहे आप कबीर का, किसी एक पर लिखना है आप लोगों को, इसमें नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 24 वाला देखिए क्या दिया गया है, आकाशदीप। आकाशदीप तथा समय कहानी के उद्देश्य का प्रकाश डालिए। देखिए ये आप लोगों का कहानी है तो आप लोगों का उद्देश्य पर प्रकाश डालना। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, और ऊपर वाला, ठीक है। इसमें अथवा करके दिया गया है कि बलिदान अथवा प्रायश्चित कहानी का सारांश लिखिए, यानी कि इसका कहानी का सारांश लिखना है आप लोगों को। तो आप लोग किसी एक को करना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, इसको भी समझिए। 25 वाला क्वेश्चन पूछा गया, आन का मान नाटक के आधार पर क्या दिया गया है। देखिए नाटक के आधार पर आप लोग का इसके साफी युक्तियों को चाहे चित्रण बताइए। और इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें देखो अथवा करके भी दिया गया है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो आप लोग का मुकुट, यानी कि ये आप लोग का जाहिर सी बात है, इसको बता दे रहे हैं सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो है। देखो इसको बता दें कि ये आप लोग का वो क्या है, ये खंड काव्य होता है। जो खंड काव्य होता है 5 नंबर का आप लोग का जनपद वाइज होता है, वही है, ठीक है। मुकुट वाला भी अगर आपको लगेगा आप लोग का मतलब जनपद में जो होगा तो उसका अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो ये तो सभी कर लेते हैं, 5 नंबर इसका रेडी हो जाएगा आप लोग का। फिर आगे देखिए आप लोग का क्या है, आप लोग को 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे। यहीं से बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 26 वाला क्वेश्चन पूछा, सॉरी 100 में 100 नंबर कंप्लीट कराएंगे। इसमें 100 नंबर हिंदी 100 नंबर का होता है ना, तो 100 में 100 नंबर कंप्लीट करेंगे। 26 वाला क्वेश्चन पूछा गया का वाला कि निम्नलिखित किसी एक गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को ये गद्यांश दिया गया संस्कृत का है, तो इसको संदर्भ यानी कि संदर्भ भी बताना, हिंदी में ट्रांसलेट भी करना है। तो आप लोग को चाहे आ वाला कर लीजिए, चाहे आप बा वाला कर लीजिए, किसी एक क्वेश्चन को करना है। तो आप लोग को इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। बताना हमारा काम है और आप लोग को पूरा करना आप लोगों का आपका काम है, ठीक है। खा वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ अनुवाद कीजिए। आप लोग का 7 नंबर ये दिया गया, 2 नंबर संदर्भ रहेगा। तो ये वंदना चैप्टर से लिया गया है, तो आप लोग को इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। देखिए ये संदर्भ में 2 नंबर हो जाएगा। फिर ट्रांसलेट जाएगा, चाहे आप आ वाला कीजिए चाहे बा वाला, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 27 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी एक मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताते हैं उनके वाक्य प्रयोग कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन, चाहे मुंह में ऊँट का जीरा वाला कीजिए, ऊँट के मुंह में जीरा वाला कीजिए, चाहे लोहा लेना कीजिए, चाहे दंग रहना कीजिए, चाहे आप ये वाला कीजिए, जैसा करनी वैसा बननी। तो ये वाला आप लोग भी कर लीजिएगा। किसी एक को अच्छे तरीके से तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ बताइए। चाहे आप देखिए क्या पूछा गया आप लोग का, देखिए एक पूछा गया सारंग दिया गया, 2 अर्थ बताना है, यानी कि एक शब्द का। नीरज दिया गया, पत्र दिया गया, नाग दिया गया है। तो ठीक है, ये वाला भी अच्छे तरीके से आप तो तैयार कर लीजिएगा। एक होता है नीरज का, कमल भी होता है, एक होता है मतलब एक और कोई होता है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। गा वाला क्वेश्चन दिया गया, गा वाला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है। और जो व्याकरण की बात करते हैं, व्याकरण में देखो ये वाला आप लोग का 6 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा। हास्य रस अथवा संयोग, श्रृंगार रस की रस परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर
खा वाला क्वेश्चन, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन पूछेगा सोटा अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सहित बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 29 वाला देखिए क्या दिया गया है कि अपने क्षेत्र में हो रही हर 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 हरे भरे पेड़ों को अंधाधुंध कटाई के नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी को एक पत्र लिखे, यानी कि जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है। इसमें अथवा करके भी दिया गया है, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला भी कह सकते हैं कि नगर निगम के स्वच्छता अधिकारी को अपने मोहल्ले के विद्यमान गंदगी के विषय में एक पत्र लिखे। तो आप लोग किसी एक को कर लीजिएगा अच्छे तरीके से रेडी और जाकर के छाप दीजिएगा, यही आप लोग का आ जाएगा, तो आप लोग इसको छाप दीजिएगा। ठीक, और देखिए ये वाला 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, 20 यानी कि 30 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए, जिसके लिए 9 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 9 नंबर दिया जाएगा। तो आप लोग को इसको अच्छे तरीके से रेडी करना है। हमारे ऑप्शन पे तौर पर देखिए क्या क्या दिया गया है। भारत में कंप्यूटर की महत्व पर चाहे आप लिखिए, चाहे बदलती शिक्षा नीति छात्रों को पर प्रभाव, यानी कि प्रभाव क्या पड़ा इस पर चाहे लिखिए, चाहे आप लोगों का देखिए क्या लिखिए, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार पर चाहे लिखिए, यानी कि जो नेशनल फेस्टिवल होता है, चाहे आप इस पर लिखिए, चाहे आप देखिए क्या कि गंगा नदी प्रदूषण मुक्त अभियान पर लिखिए, यानी कि जो गंगा प्रदूषण मुक्त अभियान है नदी उस पर चाहे आप लिखिए तो किसी एक पर लिखिए, और चाहे पर्यावरण प्रदूषण या कारण निवारण पर लिखिए तो किसी एक को अच्छे तरीके से रेडी कर लेना, और 9 नंबर इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग का हिंदी का पेपर था कक्षा 11 का, जो वार्षिक पेपर था, जो बिल्कुल वायरल पेपर है, जो कि आप लोग को संपूर्ण तरीके से आप लोग को एक को आप लोग को बता दिया, समझा दिया। जितना बताएं अगर आप लोग उतना अच्छे तरीके से तैयार करते हैं 100 में 100 नंबर फोड़ करके जरूर आएंगे। ठीक है, ये संपूर्ण तरीके से आप लोग को बता दिया और समझा दिया। आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और इस वीडियो को कक्षा 11 के यानी कि क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट उनके पास अधिक से अधिक अभी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उनके पास पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी अपना वार्षिक परीक्षा के हिंदी के पेपर में अच्छा नंबर ला सके। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।